हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कैसे मेरे 2 इयर्स के बेटे को स्पीच डिले डायग्नोज हुआ और हमने विद इन 4 मंथ्स में उसके साथ वर्क करके उसकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। आज मैं आपके साथ कुछ आज इंडिकेशंस और सिम्टम्स शेयर करूंगी, जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि आपका बच्चा ऑटिज्म से डील कर रहा है या स्पीच डिले से। सर, आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि अभी 2 साल का ही तो हुआ है, नहीं बोलता, कोई बात नहीं। इसके पापा भी लेट बोले थे, इसके घर में भी और लोग भी लेट बोलना शुरू किया था। क्या आपको ऐसे सजेशंस मिलते हैं? अक्सर क्या आप भी इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि आपके बेटा 2 साल का है और 2 से 3 के बीच का है और वो बोलता नहीं है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 2 से 3 साल का बच्चा बोल नहीं रहा है तो ये कंसर्न का पॉइंट तो है, पर ये ज़रूरी नहीं कि उसको ऑटिज्म हो। स्पीच बच्चों में ना आने के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। आज इन्हीं रीजंस और इंडिकेशंस और सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। स्पीच में लैंग्वेज कम्युनिकेशन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में बच्चा बोलकर बता देता है, नॉन वर्बल में बच्चा बोलता नहीं है, उसमें वो हमसे कम्युनिकेट किसी और तरीके से करता है, वो इशारों से या किसी और चीज़ों से हमसे कम्युनिकेट करता है। आज हम स्टेप वाइज चीज़ें आपको बताएंगे। फर्स्ट, 5 to 7 मंथ्स का बेबी बैबलिंग करने लगता है, पर स्पीच डिले और ऑटिज्म के मोस्टली केसेस में ये मिसिंग होता है। पर कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं स्पीच डिले में। स्पीच डिले के बच्चे में आई कांटेक्ट होगा, बच्चा आपसे आई कांटेक्ट करेगा, आप उसके साथ खेलेंगे तो आपको देख के स्माइल करेगा। पर ऑटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म वाले बच्चे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। 8 to 10 मंथ्स के बेबी अपनी एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस शो करने लगते हैं। जैसे कि आप अगर वो बैठा है और आप उसके पास से जा रहे हैं तो वो आपको हाथ ऊपर करके आपको गोदी में लेने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। आप अगर नहीं लेंगे उसको तो वो रोएगा, वो अपने इमोशंस शो करता है। 8 to 10 मंथ्स में बेबी ना टाटा बाय बाय पीकाबू ये सब खेलना शुरू कर देता है आपके साथ में, वो उसमें रिस्पॉन्स करता है। पर ऑटिज्म के केस में ये मिसिंग होता है। ऑटिज्म वाले बच्चे ये आई कांटेक्ट या इमोशंस शो करना, ये चीज़ें उनमें नहीं होती हैं। 12 मंथ्स का बेबी आते आते कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाता है, पर स्पीच डिले और ऑटिज्म के दोनों केसेस में ये मिसिंग होता है। दोनों केसेस में ही बच्चा बोलता नहीं है। पर आप कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा पॉइंटिंग करना सीख जाता है। स्पीच डिले में आपने देखा होगा बच्चा पॉइंटिंग करने लगता है। अगर बच्चा पॉइंटिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको स्पीच डिले है, ऑटिज्म नहीं है। अगर उसको कोई स्पेसिफिक टॉय चाहिए तो वो उसकी तरफ पॉइंटिंग करके बताएगा। अगर उसको दूध पीना है तो वो दूध की तरफ इशारा करेगा। पर ऑटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर कुछ उनको चाहिए तो वो उस चीज़ के ऊपर पॉइंटिंग नहीं करेंगे, वो रोएंगे या आपको उस जगह पे लेके जाएंगे या आपका ही हैंड रेस करेंगे पॉइंटिंग के लिए। वो अपनी फिंगर पॉइंटिंग के लिए नहीं ये करते हैं। और नेक्स्ट, बच्चों में नेम टू रिस्पॉन्स आ जाता है 12 मंथ्स के बेबी में। 12 मंथ्स का बेबी अपने नाम से सुनेगा। अगर स्पीच डिले का केस है तो वो सुनेगा, नेम टू रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो कुछ खेलने में एंगेज है तो हो सकता है कि वो 10 टाइम्स तो नहीं, पर 10 में से 6 to 7 टाइम्स वो रिस्पॉन्स करेगा। पर ऑटिज्म में ये फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम रहती है। या तो बिल्कुल नहीं होगी या होगी या 1 या 2 के रेशो में होगी। वरना ऑटिज्म के बच्चे नेम टू रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करते, वो अपने में ही लॉस्ट रहते हैं। नेक्स्ट, 18 to 20 मंथ्स का बच्चा इमिटेशन करने लगता है। जैसा कि आप उसके साथ में करोगे वो वैसा ही करने लगता है। अगर आप उसके चीक स्क्रैच करोगे तो वो भी आपकी करेगा। अगर आप उसको ऐसे टच करोगे तो वो भी आपको ऐसे ही टच करेगा। वो इमिटेशन करना सीख जाता है। पर ऑटिज्म के केस में बच्चा इमिटेशन भी नहीं करता है। स्पीच डिले वाला बच्चा करने लगता है इमिटेशन। नेक्स्ट, 18 to 24 मंथ्स का बेबी कुछ वर्ड्स बोलने लगता है, कुछ टाइटल वंस, कुछ अपने क्लोज वंस के टाइटल्स बोलने लगता है, जैसे कि मम्मा, पापा, दीदी, दादू, दादी, ये सब बोलने लगता है। कुछ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स जैसे खा लो,
पी लो, ऊपर, नीचे, इस तरह के कुछ वर्ड्स बोलने लगता है। पर स्पीच डिले और ऑटिज्म दोनों के केसेस में ये मिसिंग होता है, दोनों में ही बच्चा। पर हाँ, 18 टू 24 मंथ्स में बच्चा इमिटेशन और अच्छे से करने लगता है। अगर उसको स्पीच डिले है सिर्फ, तो वो इमिटेशन करने लगेगा और अच्छे से करने लगेगा, वो सीखने लगेगा उससे। जैसे आपने बॉल को थ्रो किया तो वो भी आपकी तरफ बॉल थ्रो करेगा। पर ऑटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता, बच्चा ये चीजें नहीं सीखता है, वो इमिटेशन बिल्कुल नहीं सीखता है। नेक्स्ट, 2 साल तक आते आते बच्चा 50 टू 100 वर्ड्स बोलने लगता है। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगता है। जैसा कि आप उससे कहोगे कम हियर, गो बैक, गो देयर, ये उठाओ, ये लेके आओ, तो वो चीजें वो फॉलो करने लगता है। पर ऑटिज्म के केस में इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता बच्चा। और इस एज में 2 साल तक आते आते बच्चे टॉयज से बहुत अच्छे से प्ले करने लगते हैं। स्पीच डिले में बच्चे अपने टॉयज से प्रॉपर तरीके से अच्छे से खेलते हैं। पर ऑटिज्म के केस में बच्चे खेलते नहीं है, वो या तो पर्टिकुलर तरीके से खेलेंगे। I mean कि जैसे बच्चे किसी टॉय को, उसके पास कार है या कुछ पेन्स हैं या कुछ है, तो वो उनको लाइन अप करना शुरू कर देते हैं। घर में जैसे शूज हैं तो वो शूज को ही लाइन अप करना शुरू कर देते हैं। अगर पेन है, पेन का कैप कभी बंद करेंगे, खोलेंगे, कभी बंद करेंगे, कभी खोलेंगे, वो इस तरीका बिहेवियर, रिपीटिव बिहेवियर करने लगते हैं। स्पीच डिले में बच्चा टॉयज से बहुत अच्छे से खेलना सीख जाता है। ब्लॉक्स वगैरह हैं, उनको सही से लगाना है, इस तरह के टॉयज वो अच्छे से खेलने लगते हैं। ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। वो किसी भी चीज को लेकर हो सकते हैं, पेन को लेकर हो सकते हैं, प्रेशर को लेकर, लाइट को लेकर या साउंड को लेकर। वो या तो अंडर प्रोटेक्टिव होंगे या ओवर प्रोटेक्टिव होंगे वो। और सेंसरी इश्यूज और भी होते हैं, जैसे कि वो हैंड फ्लैपिंग करेंगे, टो वॉक करते हैं, ये सारे सेंसरी इश्यूज भी उनको होने लगते हैं। स्पीच डिले में ये सब चीजें नहीं होते हैं और उनका रिपीटिव बिहेवियर भी बहुत ज्यादा होता है। अगर वो किसी चीज को, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, किसी चीज के लिए मना कर देते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप कहीं उसको नए सराउंडिंग में, नई जगह लेके जाते हैं तो ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि बच्चा वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता है, रोने लगेगा या कुछ भी अलग तरीके का कुछ बिहेवियर करने लगता है। पर स्पीच डिले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चा हर जगह, किसी भी बच्चे के साथ में अगर खेलना हो तो वहाँ पे भी आप उसको पार्क में लेके जाएंगे तो वो बच्चों के साथ इंजॉय करेगा, सब चीज़ अच्छे से करेगा। पर ऑटिज्म में बच्चा बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता। वो अकेले ही अपने टॉयज से अकेले ही खेलना पसंद करता है। वो किसी भी बच्चे के साथ में या किसी के सोशल इंटरेक्शन वो बहुत ही कम करना पसंद करता है, ऑटिज्म वाला बच्चे। अगर 2 साल तक बच्चा ये सारे माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए आपके बच्चे को स्पीच डिले की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म नहीं है। तो आपको उसकी स्पीच पर काम करना है, आपको उसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना है। उसके गाइडेंस में ही आपको अपने बच्चे को चीजें सिखानी होंगी। रिमेंबर, योर चाइल्ड कम्युनिकेट्स व्हेन ही डजंट स्पीक। बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप उसकी चीजों को कितनी जल्दी समझते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर, अर्ली डायग्नोज एंड इंटरवेंशन इज द की ऑफ सक्सेस। आप जितनी जल्दी चीजों को समझेंगे, पहचानेंगे, उतनी जल्दी आप उस पर काम करेंगे, उससे ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखना है